वेलकम टू निपुण साथी। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2 द काबली वाला के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आंसर्स को यहाँ पे हल करेंगे। आपने पहले वीडियो में, इस वीडियो के पहले पार्ट में आपने देखा था एक्सप्लेनेशन को, वो भी हिंदी में। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। क्लास 8 इंग्लिश द काबली वाला प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर। So here first question, why was Minnie called a chatterbox? Why means क्यों, was Minnie called a chatterbox? मिनी को एक बातूनी बक्सा क्यों कहा गया? मिनी was called a chatterbox. मिनी को बातूनी बक्सा कहा गया क्योंकि because she could not live without chatting all the time. आंसर देने का तरीका क्या होता है? जस्ट आपको जो क्वेश्चन है उसी से फ्रेमिंग करेंगे। जैसे व्हाई वाज मिनी कॉल्ड अ चैटरबॉक्स, तो यहां से शुरू करेंगे। मिनी कॉल्ड अ, मिनी के साथ में ये चूंकि पैसिव वॉइस में आपको बनाना होगा, तो मिनी वाज कॉल्ड अ चैटरबॉक्स, मिनी वाज कॉल्ड अ चैटरबॉक्स, और फिर रीजन देंगे। तो बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज Why was Minnie afraid of the काबलीवाला? मिनी काबलीवाला से क्यों डर गई थी? तो आंसर कैसे देंगे? मिनी had heard, मिनी ने सुन रखा था that कि काबलीवाला caught children, काबलीवाला जो होते हैं वो बच्चों को पकड़ लेते हैं, put them in their sacks, और उन्हें अपने बोरे में भर लेते हैं, and took them away, और उन्हें दूर ले जाते हैं। सो शी वॉज अफ्रेड ऑफ द काबलीवाला, इसलिए वह काबलीवाला से डरी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई वॉज द काबलीवाला अरेस्टेड? काबलीवाला क्यों गिरफ्तार किया गया? सो आंसर यू कैन गिव, रहमान द काबलीवाला हैड स्टैब्ड अ मैन हु ईव्ड हिम मनी, who heaved his money, यहाँ पे his होना चाहिए, who heaved his money, for this crime he was arrested. रहमान जो काबली वाला था, उसका नाम था रहमान, has stabbed a man, एक व्यक्ति को चाकू घोंप दिया था, who heaved him money, जो उसकी धनराशि लिए था, for this crime, इस अपराध के लिए, he was arrested, उसको अरेस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द काबलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी? मिनी को देखकर काबलीवाला क्यों अचंभित था? ही वाज, आंसर दे सकते हैं, ही वाज शॉक्ड, वह अचंभित था, टू सी दैट मिनी, कि मिनी को, द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की है, ही हैड नोन, जिसे वह जानता था, हैड ग्रोन इनटू सच अ ब्यूटीफुल वुमेन, अब एक सुंदर महिला के रूप में वह परिवर्तित हो गई थी या वृद्धि हो गई थी। So, next question, what did Minnie's father gave him? मिनी के पिता ने उसे क्या दिया? तो क्या दिया था बताइए? मिनी के फादर ने काबलीवाला को कुछ रुपए दिए थे, ठीक है? तो उसी को आप आंसर ऐसे लिखेंगे, मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान so that he could also see his own daughter आफ्टर सो मैनी ईयर्स, कई साल बाद वह अपनी पुत्री को भी देख सके रहमान, इसलिए मिनी के पिता ने उसे मनी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी, उन मानवीय गुणों की व्याख्या करिए, उन मानवीय गुणों का बताइए जो आपने इस कहानी में देखे हैं या ऑब्जर्व किए हैं। This chapter narrates a story between an attachment and human bonding between Minnie and the काबलीवाला। इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो नैरेट करती है ह्यूमन और काबलीवाला के बीच की बॉन्डिंग को। देयर इज अ मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन एंड लव विद हर फादर एट द एंड। देयर इज अ मेंशन, यहाँ पे मेंशन किया गया है गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन, गर्ल का जीवंत इंटरेक्शन, अंतर क्रिया किसके साथ में? लव एंड लव विद हर फादर, अपने पिता के साथ में उनका प्रेम और अंतर क्रिया यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एट द एंड, और अंत में, मिनीज फादर शोज अ सुपीरियर ह्यूमन क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, और अंत में मिनी के पिता एक अच्छे
दयालुता के गुण को प्रदर्शित करते हैं सुपर ह्यूमन बन करके, बाय गिविंग द काबुलीवाला मनी सो ही कुड विजिट हिज डॉटर, और उसके पिता को काबुलीवाला को वह उसके पिता काबुलीवाला को मनी देते हैं जिससे वह अपनी पुत्री से मिल सके। तो आपको इसके आंसर लिख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, तो ये सही है, ये सही है। एंड रहमान वाज ए बिग बियर्डेड पठान, क्या रहमान एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था? सो इट इज करेक्ट, सो करेक्ट का आंसर लगाएंगे। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुलीवाला, मिनी काबुलीवाला को नहीं भूली थी। नो, शी हैज फॉरगॉटन, वह भूल चुकी थी। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विथ सम मनी, मिनी के पिता ने रहमान की कोई मदद नहीं की थी। नो, ही हेल्प्ड हिम। ओके, तो इसको क्रॉस करेंगे यानी गलत करेंगे। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, मिनीज के पिता ने शादी के खर्चों को कम कर दिया था, सो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड पावर, fill in the blanks with the words given in the box. Afford, suddenly, sacks, stabbed, eaved. Afford means होता है सहन करना, suddenly means अचानक, sacks means बोरा, and stabbed means अचंभित होना या स्तंभित हो जाना। eaved means होता है उधार लिया हुआ होना, ठीक है। वी कीप ग्रेन्स इन सैक्स, हम जो गेहूं के दाने हैं वो बोरे में भरते हैं। माई फ्रेंड ईव्ड माई 1000 रुपीज, मेरे मित्र ने 1000 रुपए दिए। टॉम स्टैब्ड मैरी इन द बैक, टॉम ने मैरी के पीठ पर छोड़ा घोंपा, ठीक है। स्टैब्ड मीन्स छोड़ा घोंपना। अ डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित, डॉग यहाँ पे सडनली आएगा, सडनली मीन्स अचानक, डॉग जो है वो अंकित के ऊपर अचानक कूदा। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन, आप उतने ज्यादा खर्च मत करो जितना आप अफोर्ड ना कर सको, तो अफोर्ड है यहाँ पे। एंड सजेस्ट अ सूटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑप्टिमिस्ट, डेमोक्रेसी, पैट्रियट, चैटरबॉक्स, लिटरेट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी, एंड डेमोक्रेसी लोकतंत्र, पैट्रियट मीन्स देशभक्त, चैटरबॉक्स मीन्स बातूनी, और लिटरेट मीन्स अशिक्षित। सो अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, लिटरेट। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, तो चैटरबॉक्स। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, तो पैट्रियट। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट या उदारवादी। नेक्स्ट, choose the correct conjunction given in the brackets and fill in the blanks. Conjunction, a word that connect two or words or sentence is called a conjunction. For example, and, because, but, or. You had a long day, go, rest for a while, तो यहाँ पे go and rest for a while. We could not buy the medicine, all the shops were closed. क्यों? Because, so, और क्या आएगा यहाँ पे? तो because all the shops were closed. I went to bed early, मैं जल्दी सो गया। I couldn't watch the TV, so last night, इसलिए मैं लास्ट नाइट को सो नहीं देख पाया। तो यहाँ पे और मीन्स अथवा, सो मीन्स इसलिए, बट मीन्स क्योंकि, लेकिन, तो यहाँ पे सो आएगा। द स्टिक वाज थिन, इट वाज स्ट्रॉन्ग, स्टिक जो है वो पतली थी, बट इट वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वह मजबूत थी। यू कैन हैव अ टी, आप चाय ले सकते हैं, और अ कॉफी, तो यहाँ पे और दो चीजों के बीच में किसी एक का चुनाव करना तो और लगाएंगे। पुट अ suitable word in each blank to match the part of speech indicated in the bracket. Mrs. Verma took son to school, तो यहाँ पे pronoun लगाना, तो his son. The child has a flower his hand, तो preposition लगाएंगे in, at और नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? in. The soldier fought for his country, तो यहाँ पे brave आएगा। He always did his work very sincerely, तो यहाँ पे sincerely जो है वो एक adverb के तौर पे है। So you can note down all these answers. I hope you like this video. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।